आप देख रहे हैं जनमत आवाज। बुरहानपुर जिले से प्रारंभ हुआ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सफर मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर का है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। ग्राम बोदड़ी से प्रारंभ हुआ पहले दिन करीब 15 किलोमीटर का सफर तय किया गया, जिसके पश्चात दूसरी पारी 3 बजे से यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर तक निकाली गई। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में सभा की गई, जहां राहुल गांधी ने मोदी और भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और भाजपा सरकार को महंगाई और देश में चल रही समस्या का जिम्मेदार ठहराते हुए खूब बरसे। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में जनता ने हमें एक मौका दिया था, किंतु भाजपा सरकार ने उससे भी कई विधायक को खरीद फरोख्त कर सरकार बना दी। वही कहा कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट के हाथों दिया जा रहा है, जिससे देश का युवा बेरोजगार हो रहा है। इस सभी को बचाने के लिए यह भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। वही बुरहानपुर को मोहब्बत का शहर बताते हुए कहा कि यह पूरे देश में मोहब्बत के नाम से जाना जाता है और यही बात हम पूरे बुरहानपुर से कश्मीर तक बात पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं राहुल गांधी जी ने क्या कहा। नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमने तकरीबन 2 महीने पहले ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की थी। आपने देखा होगा, देखा था आपने? कन्याकुमारी से चालू हुई और अब तकरीबन 2000 किलोमीटर हमारे यात्री और लाखों लोग हमारे साथ चले हैं। जब यात्रा शुरू हुई, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, जब यात्रा शुरू हुई हम केरला से निकले और केरला में बहुत बड़ा रिसेप्शन था। और जब मैं केरला से निकल रहा था, मैंने सोचा कि भाई अब केरला को कोई हरा नहीं सकता। मतलब लाखों लोग निकल गए। और फिर मैं महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र केरला से आगे निकल गया। अभी ताली मत बजाओ, अभी मत बजाओ, ताली बजाने का टाइम आएगा, ताली बजाने का टाइम आएगा। और फिर हमने महाराष्ट्र में कितने 15 दिन चले थे हम, महाराष्ट्र में 15 दिन चले। और मैं आपको बता नहीं सकता, भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने, युवाओं ने, माताएं बहनों ने कितनी शक्ति दी। और मैंने कहा अब महाराष्ट्र को कोई नहीं हरा सकता। और फिर मैं मध्य प्रदेश में आया और पता लगा कि मध्य प्रदेश ने पहले दिन में महाराष्ट्र को हरा दिया। आप उनसे भी आगे निकल गए। तो जिन्होंने आज भारत जोड़ो यात्रा को अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बुरहानपुर जो है किस लिए जाना जाता है बताइए? ये नफरत के लिए जाना जाता है क्या? क्या कहते हैं कि बुरहानपुर नफरत का सेंटर है? ना, कहते हैं बुरहानपुर मोहब्बत का सेंटर है। ये हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये आप हमें कह रहे हो। ये आपने हिंदुस्तान को सालों से कहा है, हजारों सालों से कहा है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो। आपसे शायद बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। और ये जो आपका मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज, ये हम यहां इधर से श्रीनगर तक ले जाएंगे। तो यात्रा के दो और लक्ष्य। एक,
जो देश में भयंकर बेरोजगारी है, जो पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो सरकारी जो पोजीशंस है जो फुल करी नहीं जाती, भरी नहीं जाती, तो बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा चल रही है। और आखिरी बात, बहन आप एक बात मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का दाम क्या होता था? ये देखो 400। अच्छा, अब मैंने एनडीए के बारे में पूछ लिया तो आप 2 हाथों से भी नहीं दिखा पाओगे। देखो एनडीए के, बीजेपी के समय सिलेंडर का दाम कितना है? ये देखो, यू करना, देखो यू करना पड़ेगा, ये और फिर ये, मतलब 3 बार यूपीए का टाइम कट। और नरेंद्र मोदी जी आते थे, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। आज नहीं कहते कि 1100 रुपए का हो गया। इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको ए ग्रेड में देना चाहता हूं। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, और खास तौर से जो हमारी मध्य प्रदेश की जनता है, आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हमें लगा कि नफरत, डर और हिंसा का माहौल बीजेपी के लोगों ने बना दिया है। और हमने बहुत कोशिश की, जो जनता की आवाज थी, चाहे वो किसानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, छोटे व्यापारियों की आवाज हो, हमने पहले उसको लोकसभा में, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। किसानों के 3 काले कानून आए, उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की विधानसभा में, लोकसभा में। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की थी, आपको याद होगा, सबको याद है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट उन्होंने रद्द कर दिया। और आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछो, आज मैं उनके साथ चल रहा था, उनके सारे के सारे बिजनेस एक के बाद एक लाखों बिजनेस हिंदुस्तान में बंद हो गए। और जो बचे, गलत जीएसटी लागू करके, 5 अलग अलग जीएसटी, 28% तक टैक्स लागू करके उन्होंने जो बच गए थे उनको भी उड़ा दिया। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी, और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। तो प्रधानमंत्री जी के 2-3 मित्र हैं, ये रोजगार नहीं देते देश को।
ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर पूरा मिला दो, रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटा व्यापारी देता है। पब्लिक सेक्टर, रेलवेज, बीएचईएल, आर्मी, ये दूसरा रास्ता है युवाओं के लिए, है ना? प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, रेलवेज को बेच रहे हैं, बीएचईएल को बेचने की तैयारी हो रही है, पेट्रोल कंपनीज बेच रहे हैं। जो भी आपकी पूंजी थी, अभी आएंगे, पब्लिक सेक्टर